आता जो कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने कृपा की, गुरु की शरण करवाई, तो भगवान कह रहे तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अपने गुरुदेव के समीप जाओ, साष्टांग दंडवत करो, भली भांति सेवा करो, सेवक की भांति होकर निष्कपट भाव से फिर प्रश्न करो, तब वो तुम्हें जो ज्ञान देंगे तुम्हारे हृदय में वो तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। श्रुति वेद कहते हैं उठो ऐ जीव, जागो और महान पुरुषों की खोज करो और महापुरुषों के समीप जाकर उनके चरणों की वंदना सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये मार्ग छुरे की धारा के समान, गिरते हुए देर नहीं लगती, केवल उनकी आज्ञा पर चलना नहीं गिर जाओगे। छुरे की धारा बहुत पतला मार्ग, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये छुरे की धार के समान ये ज्ञान का मार्ग भगवत मार्ग है। जैसा ज्ञानी गुरुदेव कह रहे हैं ठीक वैसे ही मार्ग पे चलोगे, कभी गिरोगे नहीं। भगवत प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानने के कारण अहंकार रूपी दोष आ जाता है और अहंकार दोष उत्पन्न होने के कारण कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भीषण संकटों में फंसता चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना बल रखता है भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार के नाश के लिए फिर भगवान विपत्ति संकट बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में एक कथा आती है कि देवराज इंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त की और अहंकार स्वयं कर रहे। केनोपनिषद में है ये कथा। तो भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते, ऐसे सभा में नृत्यगान हो रहा था दूर से, इतना विशाल आकर्षणकारी रूप। देवराज इंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव सामने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। सामने गए, कहा तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा। तो उनका पहले परिचय बताओ, तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो। तो उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली हूं। अच्छा क्या कर सकते हो तुम? पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा ऐसा, एक तिनका डाला और कहा भस्म करके दिखाओ। पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा कौन? बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी गए, कौन हो तुम? भगवान यक्ष स्वरूप में थे। उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो, बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। अच्छा ये तिनका है, इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराज इंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अंबा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बड़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे इन देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे, तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त की हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंबा जी ने उपदेश किया। इसलिए साधक में जो परमार्थ की सामर्थ्य आती है वो भगवत प्रदत्त आती है। वो जो प्रयत्न आता है साधना में वो भगवान की कृपा से आता है। अगर अहंकार कर ले तो विघ्न पड़ जाएगा साधना में।
और जब भगवान देखते हैं कि साधक को अहंकार हुआ तो उसकी पिटाई करवाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छूट दे देख, फिर वो पुकारता है हाथ त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो फिर भगवान आकर के उसे बचा लेते हैं। और जब उसको ये पता चल जाता मैं असमर्थ हूं, तब सुंदर साधना दे देते हैं और चढ़ाई में चढ़ जाता है। इसलिए भगवान की शरण में रह करके भगवत बल से साधना भगवत प्राप्ति की हो रही, किंचन मात्र कोई साधक अभिमान न करे। भगवत कृपा से ही संत संग मिला, भगवत कृपा से साधना का मार्ग मिला, भगवत कृपा से साधना हो रही, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप थोड़ा भी अहंकार करके इधर उधर विचलित ना हो। भगवान का एक व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आकर कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है। फिर ये मनुष्य भगवान की शरण में आकर अपना कल्याण क्यों नहीं चाहता, जब भगवान ऐसा कह रहे। दया सागर भगवान जीवों पर इतनी अपार दया किए हुए हैं कि कोई उसकी सीमा नहीं है। वे क्या दया किए, क्या दे देते हैं। घंटों के ऑक्सीजन का पैसा लगाओ, देखो जब अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है ना, फिर घंटों का पैसा लगता है। यहां पूरा जीवन हो जा रहा है ऑक्सीजन लेते, कितनी फीस दे रहे हो भगवान को। आकाश वायु जल पृथ्वी, कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर, दया ही दया है। भगवान ने तो सब कुछ किया, तुम्हें बना दिया, तुम्हारे शरीर को बनाया, सब तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो। भगवान असीम कृपा सब पर किए हैं। दया सागर का यदि हम ये कहें कि भगवान बड़े कृपालु बड़े दया सागर हैं, तो हम आपको सही कह रहे हैं। उनकी महिमा के आगे निंदा करने के जैसे समान है, क्योंकि सागर की तो सीमा है, भगवान की दया की तो असीम है, असीम कृपा है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाभागवत हुए, कोई भगवान की सीमा को नहीं पार पा पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान की दया से क्या हो सकता है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि भगवान की हम दया को समझा सके। बस इतना उदाहरण देते हैं कि जैसे मां है, असंख्य जीव हैं और सब मां से ही पैदा हुए हैं अपनी अपनी। अगर असंख्य माताओं का प्यार मिलाया जाए तो जो अपने पुत्र के दया स्नेह में मां बावरी बनी रहती है एक वात्सल्य से, ऐसी अनंत माताओं का वात्सल्य जोड़ा जाए तो हमारे वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बूंद के बराबर भी नहीं। ऐसे कृपा समुद्र भगवान है। ऐसी हालत में हम भगवान की दया की बात कैसे तुम्हें बतावें। मां अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती है उसमें बहुत प्यार होता है, उसमें दुलार भरा होता है। आप इतना समझ लो, बच्चा शरारती है और दोष के कार्य करता है तो माता ही जो बहुत दूध पिला करके पुष्ट किया है वो थप्पड़ भी जमाती है, वो डांट भी लगाती है। ऐसा ही कुछ भगवान भी करते हैं। जब तुम मनमानी आचरण करते हो, धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, तो वही दया समुद्र भगवान दया करके फिर विपरीत परिस्थितियां देते हैं। वो रोता है, लेकिन देखो एक बात यहां ध्यान रखना है, जब बच्चे को मां मारती तो बच्चा दूसरी तरफ नहीं भागता, मां की तरफ ही भागता है। ये खास बात है। मां मार रही तो भी वो गोदी में उसी की चढ़ना चाहेगा, यही खास बात है। बच्चा किसी और का आश्रय नहीं ले सकता। ऐसे ही सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। कैसी भी परिस्थिति दुख की हो, भक्त को भगवान को ही पुकारना चाहिए। परिस्थिति तभी आती है जब अहंकार कोई न कोई, किसी तरह का अहंकार, तभी विपरीत परिस्थिति आती है। अगर कोई उससे कहे कि देखा ना मामा कहता था, पीटा ना तेरी मां ने, अब तू कहां जाएगा, तो मामा ही कहेगा, मां की तरफ ही भागेगा। ऐसे ही हमें हरि हरि पुकारना है, हरि की तरफ ही चलना चाहिए जितनी विपत्ति आ जाए। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब वो मां पीट लेती है और बच्चा दौड़कर मां की तरफ जाता है तो हृदय से लगाती, आंसू पोंछती, कहती बहुत आज पीटा ना, देखो तू क्यों उपद्रव करता, मैं नहीं चाहती तुझे पीटना पर तू उपद्रव करता, मुझे पीटना पड़ता। ऐसे हरि फिर दुलार करते हैं, ऐसे हरि आंसू पोंछते हैं किसी न किसी रूप में आकर के। भगवान स्वयं साधक को
अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। चलो, जैसे अपने छोटे से बच्चे को जब मां चलना सिखाती है, पहले पकड़ के फिर छोड़ देती है, चलो, वो लड़खड़ाता है तो पकड़ लेती है, पर वो चढ़ाती है। बच्चे को चलना भी वही सिखाती है और मालिश भी वही तेल की करती है, पैरों को पुष्ट भी वही कर, पूरा का पूरा कार्य भगवान कर रहे हैं। 5,000 plus funds, 0 extra charges, direct mutual funds at 0% commission. भगवान कर रहे हैं, पकड़ के सत्संग में लाना, सिखाना, चलाना, अध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ भगवान कह रहे हैं। जैसे वो मां बच्चे को ऐसे चलाती है, ऐसे श्री भगवान चला रहे हैं। मां का प्यार बच्चा भूल सकता है, लेकिन मां का प्यार सदैव बच्चे के प्रति बढ़ता जाता है। मां स्वार्थी भी हो सकती है क्योंकि माया जनित उसका प्यार है, भगवान का मायातीत प्यार है, वो हर स्थिति में बढ़ता रहता है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला पुरुष भगवान की दया और करुणा पर विश्वास करके अन्य आश्रय कभी नहीं लेता। एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन हैं तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बनकर के बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बनकर के उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। तभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर, पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, बेविचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। उनका हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी, और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, मां चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे।